क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी मध्य प्रदेश के जिले रतलाम के जावरा शहर की है। जावरा रतलाम और मंदसौर के बीच मालवा क्षेत्र में आता है। जावरा मोहम्मद इफ्तिकार अली खान बहादुर की दरगाह हुसैन टेकरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं। इसके अलावा जावरा में जैन धर्म के लोगों का भी आवागमन रहता है क्योंकि यहाँ पर संत राजेंद्र सूरी ने तपस्या की थी। ये घटना जुलाई 2016 की है। 35 वर्षीय सुनीता राठौर पेशे से हरियाखेड़ा की प्राथमिक पाठशाला में संविदा टीचर थी और साईधाम स्थित राजमल राठौर के मकान में किराए पर अकेले रहती थी। 11 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे कॉलोनी के रहने वाले किसी व्यक्ति ने राजमल को बताया कि सुनीता जिस मकान में रहती है वो सुबह से बंद है और किसी तरह की कोई आहट भी नहीं मिल रही है। मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस को बताया गया और जब पुलिस ने आकर दरवाजा खोला तो सुनीता की लाश को घर के अंदर पाया। सुनीता की हत्या उसी के काले रंग के दुपट्टे से गला घोटकर की गई मालूम दे रही थी और उसका शव चटाई पर पड़ा हुआ था। घर में टीवी चल रहा था और पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। पूरा का पूरा घर खंगाल कर रखा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी, बिस्तर अस्त व्यस्त था। जिस कमरे में लाश पाई गई वो कमरा भी पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सामान इस कदर अस्त व्यस्त था कि देखकर लग रहा था कि मरने वाले ने सुनीता की हत्या के बाद किसी चीज की तलाशी ली होगी, क्योंकि हत्यारे ने कोई भी जेवर या रुपया चोरी नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि हत्या लूट के इरादे से नहीं बल्कि किसी और वजह से की गई होगी। सुनीता असल में लुहारी की रहने वाली थी। सुनीता के भाई सुनील ने बताया कि सुनीता की शादी 10 साल पहले हुई थी और शादी के कुछ ही समय बाद उसका तलाक हो गया था। तब से वो अकेले ही रहती आई थी। जावरा में सुनीता को रहते 7 साल हो गए थे और पिछले 2 साल से वो साईधाम कॉलोनी में रह रही थी। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि सुनीता राजमल के मकान में बिना किराया दिए रह रही थी, क्योंकि उसने राजमल को 1,70,000 रुपए उधार दिए थे, जिसके एवज में वो हर महीने उससे 2,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे लेती थी। मकान मालिक राजमल के अलावा पुलिस के घेरे में और भी कई संदिग्ध थे, जिनसे एक एक करके पुलिस पूछताछ कर रही थी। सुनीता के कॉलोनी वालों का कहना था कि उसके घर में पुरुषों का आना जाना लगा ही रहता था, मगर कौन कौन आता था सही तौर पर यह बता पाना लोगों के लिए मुश्किल था। जिसके बाद पुलिस ने अपने तरीकों से सुनीता के जानने वालों का पता लगाना शुरू कर दिया। छानबीन के दौरान पुलिस को यह भी पता लगा कि सुनीता ने और भी कई लोगों को रुपए लोन दे रखे थे, जो कि सुनीता को महीने महीने ब्याज देते रहते थे। पुलिस को यह बात चुभ रही थी कि सुनीता के पास इतना रुपया आता कहां से था। सुनीता के पास ना ही अपनी कोई संपत्ति थी, ना ही उसकी तनख्वाह इतनी थी, फिर उसकी कमाई का जरिया क्या था। 2 दिन की छानबीन के बाद पुलिस के हाथ ये पुख्ता सुराग आया कि सुनीता लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम ऐंठती थी। वो अपने कुछ जानने वालों को प्रेमजाल में फंसाकर उनसे अवैध संबंध बनाती थी और साथ ही अपने कमरे में अश्लील वीडियो बना लेती थी और इस अश्लील वीडियो के माध्यम से वो लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम वसूलती थी। इसी रकम को वो दूसरे लोगों को ब्याज पर देकर अच्छा पैसा बना लेती थी। अब पुलिस का मानना था कि सुनीता की हत्या के पीछे ये वही लोग हैं जिनको सुनीता ने ब्लैकमेल किया होगा और वो सारे सबूतों को मिटाने के इरादे से ही सुनीता से मिलने आए होंगे, उसकी हत्या की और फिर पूरे घर की छानबीन करके उनको वीडियो मिल जाए, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। मगर पुलिस की छानबीन के दौरान वो वीडियो पुलिस के हाथ लगा, जिससे पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि सुनीता की हत्या की वजह ये अश्लील वीडियोज हैं। आखिरकार पुलिस के हाथ सफलता 17 जुलाई को लगी, जब उन्होंने 22 वर्षीय राहुल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। राहुल जावरा के तहसीलदार का ड्राइवर था, जिसके सुनीता के साथ नाजायज संबंध थे। पहले तो पुलिस को लगा कि सुनीता इसको भी ब्लैकमेल कर रही होगी, तभी इसने सुनीता की हत्या कर दी, मगर राहुल ने बताया कि उसकी और सुनीता की अच्छी बन रही थी। समय समय पर सुनीता उसको बुलाकर अपनी जिस्मानी जरूरतें पूरी करती रहती थी। चूंकि वो एक मामूली ड्राइवर था, सो सुनीता उससे कुछ भी नहीं मांगती थी। इन्हीं सब के चलते एक रात राहुल अपने साथ अपने एक साथी 44 वर्षीय देशदीपक को भी ले आया था। उसको लगा था कि सुनीता आसानी से उसके साथ भी संबंध बना लेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। सुनीता ने देशदीपक का विरोध किया, जिसके चलते गुस्से में सुनीता की हत्या कर दी गई। जहां राहुल तहसीलदार का ड्राइवर था, इसका साथी देशदीपक तहसील में ही होमगार्ड सैनिक था।
राहुल मीणा का सुनीता के घर पिछले 2 साल से आना जाना था। वारदात की रात सुनीता ने राहुल को होटल से खाना खाने के लिए फोन पर बोला। देश दीपक उस समय राहुल के साथ में ही था। राहुल का कोई इरादा नहीं था कि वो देश दीपक को अपने साथ सुनीता के यहाँ लेकर जाए, मगर देश दीपक अड़ गया, जिसके बाद राहुल उसको अपने साथ सुनीता के घर ले गया। घर पहुंचने पर देश दीपक ने सुनीता के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, जिसके चलते सुनीता ने उसको चांटा मार दिया। बौखलाए देश दीपक ने सुनीता को उसी समय गला दबाकर हत्या करके मार डाला। हत्या करने के बाद इन दोनों ने पूरे घर को अस्त व्यस्त करके कुछ ज्वेलरी ढूंढी और निकल गए। पुलिस को इनके पास से चुराई हुई ज्वेलरी और नकदी भी बरामद हो गई थी।